स्वागतम सुस्वागत। रंग देवता और नाट्य रसिकों को विनम्र अभिवादन करते हुए कला नाट्य मंदिर और चिन्नविद सेंटर प्रस्तुत कर रहा है अ वन एक्ट स्लो बर्न हिंदी थ्रिलर गुनाह। लेखक राहुल देव मुखर्जी, निर्देशक निनाद कहानी, साउंड एंड लाइट्स राहुल देव मुखर्जी, मीडिया मैनेजर ओ देवड़कर। इस नाटक की अवधि 1.5 घंटा है, तो शुरू करते हैं। कला नाट्य मंदिर निर्मित अ वन एक्ट हिंदी थ्रिलर गुनाह गुनाह गुनाह। लेखक राहुल देव मुखर्जी, निर्देशक निनाद कहानी। तो आखिरकार ये आए गए। जी मिस्टर कैलाश। तो ये वही जगह है जो हम सोच रहे थे। क्यों मिस्टर कैलाश, कोई शक था आपको? नहीं नहीं, यहाँ ऐसी काफी चीजें हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज, आई एम इम्प्रेस्ड। हम कुछ पूछ सकते हैं? जी पूछिए मिस्टर कैलाश। यहाँ सब रह लेते हैं, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होती? यहाँ खिड़कियां नहीं है ना, इसलिए पूछ रहे थे। मिस्टर कैलाश, यहाँ सब लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन किसी किसी को दिक्कत होती। यहाँ सब कमरे ऐसी है क्या? नहीं मिस्टर कैलाश, यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इसीलिए हमें भी उनके लिए अलग अलग कमरे बनाने पड़ते। अरे पर हम यहाँ किसी कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे? तुम जानते हो कौन है? तुमको लगा होगा कि कोई छोटा मोटा आदमी आ रहा है, तो उसे भी यहाँ का सबसे बकवास कमरा दे दो, है ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पुष्कर। पुष्कर। पुष्कर, यहाँ हम अकेले रहेंगे, हमारे साथ कोई रूममेट्स भी हैं? मिस्टर कैलाश, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके साथ 2 लोग और रहेंगे। क्या? और 2 लोग हमारे साथ? तुम जानते हो हम कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ पे? मिस्टर कैलाश, यहाँ सब लोग अनकंफर्टेबली फील करते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं? शायद बताया था, अगर यकीन नहीं किए थे, लेकिन वो लोग सच कह रहे थे। ये जगह वैसी ही है जैसा आपने सुना था। मिस्टर कैलाश, आपको कोई और सवाल पूछना है या मैं इजाजत दूं? अरे सवाल तो बहुत है पुष्कर, अगर तुम चले गए ना तो हम यहाँ बड़े बोर हो जाएंगे। थोड़ा रुको हमारे लिए। मैं चलता हूँ मिस्टर कैलाश। अरे 1 मिनट, हमें एक बात बताओ, हमें इस कमरे में वो चीज दिख क्यों नहीं रही है? कौन सी चीज? अरे वही चीज जिससे यहाँ तुम लोग इंसानों को टॉर्चर करते हो। कारक है वो। आप अच्छा मजाक कर रहे थे मिस्टर कैलाश, लेकिन मुझे जरा भी हंसी नहीं है। मजाक? हम कोई मजाक नहीं किए हैं। यहाँ पे टॉर्चर होता है, इसलिए तो इस कमरे में ना कोई खिड़की है ना कोई आईना है, और तो और एक ढंग का बाथरूम भी नहीं यहाँ पर। माफ कीजिएगा मिस्टर कैलाश, पर मुझे ये बोलना ही पड़ेगा कि आप बेहद ही बेवकूफ किस्म के इंसान हैं। आपको पता है आप कहाँ हैं, तब भी आप ऐसी बात किए जा रहे हैं। बेवकूफ? हम बेवकूफ है? तुम जानते हो कौन है? ऐसा क्या बोल दिया? जाने दीजिए, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मिस्टर कैलाश, आपको कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। ये मूर्ति किसकी है?
और यहाँ क्यों है? मिस्टर कैलाश, ये मूर्ति उसी इंसान की बनाई जाती है जो इस कमरे में सबसे लंबे समय तक रह सकता है। अगर आप मिस्टर कैलाश इस कमरे में सबसे लंबे समय तक रह सकते हैं तो आपकी भी मूर्ति यहाँ बनाई जाती है। तो ये यहाँ कितने साल थे? आपको सुन के आश्चर्य हो, 55 साल मिस्टर कैलाश, 55 साल, वो भी 10 लोगों के साथ, पूरी दुनिया भर के। वैसे कुछ खाने को मिलेगा? तुमको भूख लग रही है? एक काम करो, हमारी एक बिरयानी और एक ठंडा बियर को। थैंक यू। माफ कीजिएगा मिस्टर कैलाश, पर यहाँ खाना सिर्फ दिन में एक ही बार मिलता है और जितना मैनेजमेंट दे उतना ही। क्या तू मजाक कर रहा है मुझपर? नहीं मिस्टर कैलाश। क्या मुसीबत है यार, साला कहां तक फंस गए हम। एक बात बताओ, उस दीवार के परे क्या है? उस दीवार के परे कुछ कॉरिडोर्स और कॉरिडोर्स के परे? कुछ सीढ़ियां और कुछ कमरे। और उसके परे? मिस्टर कैलाश, उसके परे कुछ नहीं। अच्छा वैसे तुम्हारा कैसा है यार? छुट्टी वुट्टी मिलती है? और अगर मिलती भी है तो तुम जाते कहाँ हो? कहीं नहीं जाता मिस्टर कैलाश, यहीं रहता हूं अपने मामा के पास। मिस्टर कैलाश हेड शेफ है, मिस्टर कैलाश हेड शेफ है, समझ लीजिए। मिस्टर कैलाश, अगर मन किया तो चले जाता हूं उनके पास, वो यहीं रहते हैं, तीसरी मंजिल पर। इस कमरे का स्विच बोर्ड कहाँ पर है? हमको फैन लगाना है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। माफ कीजिएगा मिस्टर कैलाश, पर यहाँ स्विच बोर्ड जैसी चीज पाई नहीं जाती। क्या मतलब वो इस कमरे में लाइट और फैन ऑन ऑफ ही करता क्या? कर सकता है मिस्टर कैलाश, कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की मंजूरी पर। मिस्टर कैलाश, मैनेजमेंट की मंजूरी पर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर ये कहाँ का न्याय हुआ यार? हम यहाँ ठीक से रह भी नहीं सकते, बचेंगे कैसे? क्या बोला आपने? हाँ ठीक है, मतलब रहेंगे कैसे? खुश? मिस्टर कैलाश, यही मैनेजमेंट का नियम है, जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए, वरना आपके साथ 2 लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस कमरे में कोई टीवी नहीं है क्या? नहीं। म्यूजिक प्लेयर? नहीं। रेडियो? नहीं मिस्टर कैलाश। ट्रांजिस्टर है क्या? मिस्टर कैलाश, यहाँ ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, आपको समझना होगा। चलिए, कम से कम एक बेल तो है यहाँ पर। आइए आइए मिस इनायत सैयद, यही आपका कमरा है। मिस इनायत सैयद, अगर आपको कुछ सवाल पूछने या कुछ और कार्रवाई करनी है तो मुझसे मत पूछिए, मैंने इनको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो इनसे ही पूछ लीजिए। चलिए, मैं आप दोनों की इजाजत चाहता हूँ। फातिमा कहाँ है? हेलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ,
फातिमा कहाँ है? हमें नहीं बताया कौन फातिमा और वो कहाँ है। नहीं पता मतलब? अरे वो मुझसे पहले निकली थी, अभी तक पहुंची नहीं यहाँ। अजीब बात है, यह आपको पता है और आप मुझसे जानबूझकर छिपा रहे हैं। हम क्यों छुपाएंगे आपसे? आपके हिसाब से हम कौन है? यहाँ के बॉस और कौन, जो मुझे टॉर्चर करेगा? हम यहाँ के बॉस जो आपको टॉर्चर करेगा? आपने ठीक से हमें देखा तक नहीं और यहाँ का स्टाफ समझ लिया, वो भी बॉस। वैसे आपको बता दे, हमारा नाम कैलाश नाथ है और हम एक रिस्पेक्टेड क्रिमिनल लॉयर हैं। हम इंसानों को बचाते हैं, उनको टॉर्चर नहीं करते। लेकिन अब जब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, क्या आप कुछ पूछ सकते हैं मिसेस? मिसेस नहीं, मेरा निकाह नहीं। आप मुझे इनायत बोलो। इनायत? चलिए कुछ तो बोलिए आप ये बताइए, हम आपको किस एंगल से यहाँ के बॉस दिखते हैं? आप जानते हैं कि यहाँ का बॉस दिखता कैसे है? आपके समान में दिखते होंगे वो। अपना चेहरा आईने में देखा है कभी? क्या वो मेरे समान दिखते हैं? इसको तारीफ समझे या बेइज्जती? और हाँ, आपको बता दे, इस कमरे में ना कोई आईना नहीं है। अगर होता तो हमने खुद को देख लिया होता। लेकिन आप जैसा बोल रही हैं, आप काफी एक्सपीरियंस रखती है ना? कुछ मत बोलिए आप, चुप रहिए थोड़ा। मुझे लगता है मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। आपने देखा बाहर जाकर? आप तो यहाँ मुझसे पहले से है ना? दरवाजा बाहर से बंद है। क्या? या अल्लाह, अब क्या करें? एक सवाल पूछ सकते हैं आप? आपको यहाँ घुटन सा फील नहीं हो रहा? हमारे साथ हो रहा है ना? और सच बोले ना तो हमको भी हो रहा। हमें इस कमरे में अकेले रहना है। अकेले रहकर सोचना था हम क्या करेंगे आगे, वही सब। लेकिन अब जब हम दोनों इस कमरे में साथ रह रहे हैं तो आपको भरोसा है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। वैसे हम थोड़े इंट्रोवर्ट से हैं, ज्यादा बात नहीं करते। और हाँ, हम थोड़े आलसी भी हैं। एक बात बोले आप? जब से आई हूं तब से बोल ही तो रहे हो। हाँ तो सुनिए, हमें एक दूसरे की तरफ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तुम चुप नहीं बैठ सकते क्या? सॉरी। ये जो तुम्हारी आदत है ना, इसे बदलो। यहाँ मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं हमें पता नहीं है, और तुम यहाँ गाना गा रहे हो। वो तो हमको भी नहीं पता कि क्या होगा हमारे साथ। लेकिन हम यहाँ आप सामान क्यों टेंशन लेने घूम सकते ना? वैसे क्या हो सकता है हमारे साथ? अरे हमको नहीं पता यार, हम भी आप समान इंतजार कर रहे हैं। हाँ
जानती भी नहीं हूँ। हम यहाँ के बॉस नहीं है मैडम। बॉस बॉस तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कोई मेरे साथ भद्दा सा मजाक कर रहा है। कोई और आने वाला है क्या? नहीं, और कोई नहीं आने वाला। ओह, फिर इस कमरे में हम तीनों ही रहेंगे। ये मोहतरमा, ये महाशय और मैं। क्यों हंस रही है आप? हंसने वाली क्या बात है इसमें? ये सोफे को देखकर हंसी आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है इन्हीं ने रखा ही हमें टॉर्चर करने के लिए। वैसे वहां पर 3 सोफे हैं, तो सबका एक सोफा है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं इस पे कंफर्टेबली बैठ पाऊंगी? आप मेरा सोफा ले लीजिए। पर मुझे लगता है मुझे यही वाला लेना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास ज्यादा ऑप्शन भी तो नहीं। वैसे जिस सोफे पर वो महर्षि बैठे हैं वो सोफा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। आपने सुना मिस्टर कैलाश? ओ अच्छा, तो आप इस सोफे की बात कर रही हैं। हाँ हाँ, आप इस पर बैठ सकते हैं मैडम। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है कि अब जब बहुत देर साथ रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ जान पहचान कर लेनी चाहिए। मैं ईशा गायकवाड़। मैं नैन्सी। आपसे मिलकर बहुत खुशी। हमारा नाम कैलाश नाथ है और वो पुष्कर। आप लोगों को मेरी जरूरत है या मैं इजाजत? नहीं, आप जा सकते हैं। आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लें। जी। आप इतनी खूबसूरत है, काश मेरे पास यहाँ फूल होते आपके स्वागत के लिए। फूल, वैसे तो फूल मुझे बहुत पसंद है। इस कमरे में रहते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन खैर हमें यहाँ खुद से ही खुश रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आप यहाँ कैसे? पिछले हफ्ते ही आई और आप कैसे आई? मेरा तो कल ही हुआ। इनफैक्ट मेरे घर पर पूजा अब भी चल रही है। मेरी माँ मेरे तस्वीर के सामने से हट ही नहीं रही है। पूरी ठंडी पड़ गई है। बहुत जोरों से रोना चाहती है पर शौक के कारण रो नहीं पा रही। और मेरी बहन बहुत जोरों से रो रही है। अरे पगली, रोने से क्या होगा? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, इतना नहीं रोते। और मेरे पापा, जिनकी लाडली थी मैं, वो सबके सामने तो नहीं पर अकेले में बहुत रो रहे हैं। मैं उन सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्यों नहीं ऐसे छोड़कर आ गई मैं? आपको बहुत तकलीफ हुई थी क्या? ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ कोमा में थी। क्या हुआ था आपको? निमोनिया। अरे पूजा अब खत्म हो गई। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। मेरी माँ अब भी रो नहीं पा रही। मुझे पता नहीं था वो इतनी स्ट्रांग है। वैसे आप यहाँ कैसे आए? गैस स्टोव की वजह से। और आप मिस्टर कैलाश? हमें सरे बाजार
एक चौराहे पर गोली मार दी गई, क्योंकि एक वकील होने के बावजूद हमने सच का साथ दिया। माफ करना, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ आप दोनों के साथ रहने लायक है। ओ प्लीज, ऐसा मत बोलिए। लायकी निकालना बहुत ही छोटी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? आप बोलिएगा पहले। हम मेरठ से हैं। मैं मुंबई से। आप नीचे किसी को छोड़ा है क्या? हमारी बीवी, जो अभी तक यही सोच रही है कि हम उसे उस सिग्नल पर मिलेंगे, वो बात हो जाती है हमारी फोटो लेकर और सबसे पूछती है कि क्या किसी ने देखा है। उन आंखों में आज की उम्मीद है, लेकिन उस दिल को पता है कि अब हम कभी नहीं आएंगे। ये सिर्फ वही कह सकती है हमारे लिए। ईशा, मिस्टर कैलाश, हाँ? आप मेरे सोफे पर बैठ गए हैं। सॉरी, मतलब सच में? आप बहुत इमोशनल थे, मुझे आपको टोकना नहीं था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। कोई बात नहीं, हम बस बहुत मिस कर रहे हैं अपनी बीवी को, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए। कितनी गर्मी है यहाँ पर। हम अपना कोट उतार लेते हैं। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे व्हाइट शर्ट वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपना कोट पहने रहिए। आपको व्हाइट शर्ट में देखकर मैं वायलेंट भी हो सकती हूँ। ठीक है। वैसे जब हम कोर्ट में थे ना, वहां तो पंखे भी काम नहीं करते। कंपेयर टू दैट यहाँ थोड़ी गर्मी कम है, सो इट्स ओके। यहाँ पर कोट पहने रहना ही आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगा। नीचे ऐसे बहुत से मेरे दोस्त थे, लड़के, जिन्होंने इस वजह से मुझसे बहुत मार खाई। Otherwise, I was very famous amongst the boys. And you? Sorry, were you famous amongst the boys in your group? No, Never. I don't have any interest in boys or men. ये पुष्कर ने हम तीनों को एक ही कमरे में क्यों रखा है यार? क्यों? क्या दिक्कत है आपको? मैं तुम दोनों की तरफ देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि मुझे तुम दोनों के साथ रहना पड़ेगा। It is so absurd. Doesn't make any sense. क्या बोला आपने? हाँ, ठीक ही बोल रही हूँ। आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। Actually, मैंने यहाँ मेरे दोस्तों को एक्सपेक्ट किया था। हाँ, आपके दोस्त क्या होते तो अच्छा होता ना। आप लोग इसे भी पब बनाकर पार्टी करते। मेरी मुंह की बात छीन ली। यहाँ डिस्को लाइट्स होती, दारू होती, मैं मेरे दोस्तों के साथ नाचती गाती मजे करती। पर वो लोग यहाँ नहीं है, हम दोनों हैं। चलेगा आपको? अब तो उन्हें चलाना ही पड़ेगा ना मिस्टर कैलाश। और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है उनके पास। क्या मिस ईशा? पर मैं जब नीचे थी बहुत एंजॉय किया मैंने, लेकिन यहाँ तुम दोनों के साथ वक्त गुजारना दम घुटने लगा है मेरा। वो आपकी किस्मत, और क्या। अब प्लीज थोड़ा चुप बैठते हैं, बहुत बातें कर ली। मिस ईशा, आप बैठ जाइए, आपका सोफा खाली है, जाइए।
भी तब से वही सोच रहे थे, पर कसम से हमें कोई आइडिया नहीं। हम भी उतने अंधेरे में जितने आप। हम तीनों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है सच बताने की? क्या बताने की? सच। ईशा, हाँ, तुमने ऐसा क्या किया? मतलब कोई तो वजह होगी ना जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया? मुझे नहीं पता कि मैंने कोई गुनाह किया भी है या नहीं, और अगर किया भी है तो इन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? ऐसे कितने बेवकूफ लोग होते हैं जो गुनाह करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, पर मुझे इन्होंने यहाँ भेजा। मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें जैसे बहुत पता है। तुम यहाँ हम दोनों के साथ कैसे आई, पता है तुम्हें? तुम मिस्टर कैलाश, तुम भी चुपचाप बैठे। तुम्हें कोई आइडिया है हम यहाँ क्यों हैं? क्या ये इन लोगों की गलती है? मुझे लगता है हम तीनों को यहाँ गलती से भेजा गया है। हमें यही मानना चाहिए। तुम्हें बस इतना ही कहना है? आर यू श्योर? मैं और क्या बोलूं? मेरे पास और कुछ नहीं है छुपाने के लिए। कुछ साल पहले मेरे पापा की नौकरी चली गई थी, तो हम लोग बहुत तकलीफ में थे। हमें हमारा घर बेचना पड़ा और हमें झोपड़ी में रहने लगे। पापा को दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी और हमारी हालत बद से बदतर हो रही थी। तभी एक आदमी हमारे घर आता है और मेरे पापा से कहता है कि अगर मैंने उनसे शादी की तो वो मेरे पापा को नौकरी देंगे और अच्छी सैलरी देंगे। वो आदमी मेरे पापा से 15 साल बड़ा था। मुझे मेरे घर से फोर्स किया गया और मैंने उनसे शादी कर ली। पापा भी नौकरी करने लगे और शादी के बाद उनके साथ रहने लगी थी, पर मैं उस शादी में खुश नहीं थी। और 2 साल बाद मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिससे मुझे सच्चा प्यार हो गया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और उसने ही मुझे वहां से भगाने का प्लान बनाया था। हम भागने ही वाले थे, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस यही हुआ। और आप लोगों को क्या लगता है मैं उस बुढ़े से शादी करके खुश रहती? मैंने जो वहां से भागने के लिए प्लान बनाया, जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ, क्या उसे गुनाह कह सकते हैं आप लोग? मिस्टर कैलाश, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, सच का साथ देना कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। कोई भी किसी भी इंसान को इसके लिए गुनहगार नहीं बोल सकते। काश सब लोग आप समान सोच पाते। हमने बस एक गुनहगार को गुनहगार बोला, तो बस हमें चौराहे के बीचों बीच गोली मार दी गई। कुछ गलत किया हमने? गलत? तुम तो एक हीरो हो, है ना ईशा? वैसे मिस्टर कैलाश, आपकी बीवी का क्या हुआ? हमारी बीवी, उसको भी हमने ही बचाया, वरना वो तो फंसी गई थी उस आशिक के चक्कर में। सुना सुना तुमने? हाँ, सुना मैंने। ठीक है, अब सब मेरी बात सुनो। यहाँ आकर एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने से कुछ नहीं। हम सबको पता है हम यहाँ क्यों हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यही है कि हम सब गुनहगार हैं, खूनी है, हत्यारे हैं।
तीनों के तीनों हम नरक में हैं, नरक में। और नरक में किसी को बिना वजह नहीं भेजा जाता। तुम चुप नहीं रह सकती? ये सब बकवास है। बकवास। हम तीनों आत्माएं हैं जो नरक में किसी गुनाह की सजा काटने के लिए लाए गए हैं। कुछ देर बाद हमारी सजा शुरू होगी। तुम चुप कर गए गायब। ये सब बकवास था। पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। एक मिनट। अब मुझे समझ आया कि हम तीनों को एक ही कमरे में क्यों डाला गया। जो भी बोलोगी सोच समझकर बोलना। अरे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए आपने। बहुत सिंपल। यहाँ पर कोई फिजिकल सजा नहीं होगी, ये तो मानते हैं ना आप दोनों। और फिर भी हम नरक में हैं और यहाँ कोई और आएगा भी नहीं। हम तीनों ही रहेंगे इस कमरे में हमेशा के लिए। अरे यहाँ का बॉस यानी जल्लाद ही लायक है ना। हाँ, मैंने भी देखा कि यहाँ कोई जल्लाद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या? कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है। अब इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब यही है कि हमें ही एक दूसरे का जल्लाद बनना होगा। जल्लाद नहीं बन सकते। अरे हम आप दोनों को टॉर्चर नहीं कर सकते। इससे बचने का एक ही रास्ता है। हम तीनों अब आपस से बात नहीं करेंगे। हम तीनों इस कमरे का एक एक कोना पकड़ लेते हैं और बाहर चुपचाप खड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हम यहां आ गए हैं। मुझे भी चुप रहना पड़ेगा। हाँ, हम तीनों को चुप रहकर ये सोचना है कि हमने इस जीवन में ऐसा क्या कर दिया कि हम नरक में आ गए हैं। कि आप दोनों हमारे साथ हैं? मैं तुम्हारे साथ। मैं भी। गुड देन, शुरू करते हैं। कैलाश, आपके पास आईना है? किसी भी तरह का आईना चलेगा, पॉकेट मिरर हो वो भी चलेगा। अरे मुझे पता है हमें आपस में बात नहीं करनी है, पर आप मुझे आईना तो दे सकते हैं ना? मेरे बैग में एक आईना है, मैं तुम्हें दूंगी। ओह,
ले लिया था। सॉरी ईशा। कोई बात नहीं। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ईशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ईशा, मेरी आवाज सुनो ईशा। क्या हुआ तुम्हें? उठो ईशा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हूँ कि नहीं। तुम खुद को महसूस करना चाहती हो? तुम मुझे अपना आईना मान सकती हो और मुझे अपना आईना मानकर अपने आप को महसूस कर सकती हो। पर उसकी फिक्र मत करो, हम दोनों के लिए वो यहाँ पर है ही नहीं। पर मुझे क्या करना होगा? मेरी आंखों में देखो ईशा। तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? और नजदीक आओ और मेरी आंखों में अच्छे से देखो। क्या दिख रहा है तुम्हें? ओह, मैं हूँ तुम्हारी आंखों, लेकिन मैं खुद को क्लियर भी नहीं देख पा रही। लेकिन मैं तुम्हें बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ और तुम्हें पूरा महसूस भी कर पा रही हूँ। अब मेरी आंखों में अच्छे से देखो और पूछो मुझसे जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ। प्लीज मिस्टर कैलाश, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? मिस्टर कैलाश, मैंने कहा ना वो यहाँ पर है, ऐसा सोचो ही मत। या सिर्फ हम दोनों। अब तुम जो भी पूछना चाहती हो पूछो मुझसे। मेरे बोर्ड ठीक लग रहे हैं? नहीं, थोड़े स्मजी। मुझे लगा ही। लकीली किसी ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया। अब मैं मेरे फोटो का क्या करूं? तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। अपना हाथ नीचे। हाथों को अपने होठों पर अच्छी तरह फेरो और ये सोचो कि तुम्हारे नहीं मेरे होठ हैं। ठीक है ऐसे इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं, बस तुम और मैं और तुम। क्या हुआ? तुम ठीक हो?
सकता। मिस सैयद, तुम तो मुझे इनायत बोल सकती हो ना, और मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी? मैं तो जो सच है वही बता रही हूँ। क्या मैं तुम्हें सच में खूबसूरत लगती हूँ? बेहद खूबसूरत। पर जैसे मैंने खूबसूरत लगना चाहिए वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा। अरे वो क्यों बोलेगा भला? आफ्टर ऑल ही इज अ मैन। तुम जीत गए मिस्टर कैलाश। अब तो कुछ बोलो, मतलब एक बार ईशा को देखो, कितनी खूबसूरत है वो। और नाटक मत कीजिए कि आपने कुछ नहीं सुना। आप यही थे और सब सुन रहे थे। हाँ, सुना हमने, सब सुना हमने। हमने कुछ नहीं सुना। हमने अपने कान बंद कर दिए थे, लेकिन आप दोनों की इरिटेटिंग आवाजें हमारे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। जो आप दोनों का बकवास चल रहा था ना, प्लीज हम भीख मांगते हैं आपसे, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें आप दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझमें नहीं है वो तो अच्छी बात है। पर ईशा में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए। पीछे कोई बात कर रहा है हमारे बारे में, हमको सुनना है वो। और हाँ, आपके दिल के शांति के लिए बोल देते हैं कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। She's a bloody bitch! ओह, थैंक यू। नहीं, हम रूडली नहीं बोले थे। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? इनायत को बोलिए ना, उसी ने शुरू किया था। मैंने कुछ बोला भी नहीं, खुद आई मेरे पास और बोलने लगी कि वो मेरा आईना है। वो अच्छा, मतलब अब सारा दोष मेरा। और तुम क्या कर रही थी? तब से मिस्टर कैलाश को पटाने की कोशिश कर रही थी पूरी जी जान से। हाँ हाँ, तो क्यों ना करती मैं? अरे चुप करिए आप दोनों यार, पगला रहे हो क्या? अरे आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये जो हो रहा है ना, ये सब हमको कहां लेकर जा रहा है। प्लीज भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखिए। अब एक काम करते हैं, हम चुप बैठते हैं फिर से, और ये अज्यूम करते हैं कि इस कमरे में कोई नहीं है। ठीक है? यहाँ हम तीनों हैं, और मिस्टर कैलाश के हिसाब से हमें ये भूल जाना चाहिए कि यहाँ कोई है। कितनी बेतुकी और बकवास बात है ये। मुझे बात करनी है तुम लोगों से, इन दीवारों से, उस दरवाजे से, और तुम सबको मेरी बात सुननी होगी। ऐसे शांत माहौल में जी घबराता है मेरा। सुना आप दोनों ने? सुना आप दोनों ने? ठीक है यार, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। हम तो बस सबकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम भूल गए थे ना कि हमारे साथ वो औरतें हैं जो कभी चुप नहीं बैठ सकती।
हमने सुना तुम उन पर लाइन मार रहे। Why not? प्रॉब्लम क्या है आपको? समझ रही है? आप जानते हैं कि हमें औरतें कितनी पसंद थी। कुछ औरतें तो अभी तक हमारे लिए पागल हैं, इसलिए बोल रही हैं कि एकदम नॉर्मल और ट्रांसपेरेंट है। जो भी दिल में है बोल दीजिए, समझे? मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते ना। इस कमरे में हम 3 लोग हैं और कोई एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। यही तो बात है। लेकिन आप लोग कहाँ समझ रहे हैं? चलिए छोड़िए, एक काम करते हैं, हम ये बताते हैं कि हम इस कमरे में क्यों हैं। दरअसल हम एक बहुत ही बुरे आदमी हैं। बुरा आदमी? क्यों? तुम्हें तो सच के लिए मारा गया था ना? हाँ, वो तो एक किस्सा था, लेकिन असल वजह कुछ और है। और असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि हमने अपनी बीवी को बहुत मारा है, उसको टॉर्चर किया है, मिसट्रीट किया है। और यहां ऐसे पहले तक करते रहे, वो अभी तक पीछे भुगत रही। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें शादी के बाद वो मिली and then we fell in love immediately. वो कौन? सुप्रिया। कहाँ मिले उससे? और उसके लिए तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया? सुप्रिया एक पार्टी में मिली, बहुत परेशान सी थी, अपने दोस्तों से बात कर रही। बस फिर मेरी आंखें उस पर पड़ी and then she got attracted to us. बस उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। पर तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? हमारी बीवी, हम उससे बहुत प्यार करते थे और करते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है, एक जिंदा लाश है वो। कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं। यहां तक बिस्तर पे बिल्कुल ठंडी है वो। आप लोग बताइए, क्या आप लोग जी पाओगे एक ऐसी औरत के साथ? हमने तो फिर भी 10 साल गुजारे हैं और शादी के 5 साल बाद हमें सुप्रिया मिली। वो अभी तक हमारे मौत के सदमे में है, रोज रोती है वो। और हमारी बीवी, शी इज ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक, साली। हमें गोली मार दी गई तो गुनाह हमारे से आ गया कि हमने अपनी बीवी को मारा, उसको मिसट्रीट किया, टॉर्चर किया। लेकिन उसने भी हमारी लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। गुनहगार वो भी है। तुम गलत थे मिस्टर कैलाश, इसीलिए तुम यहाँ हो। तुम ये डिजर्व करते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये डिजर्व करते हैं तो हमारी पत्नी भी डिजर्व करती है। बस इतना ही बोलेंगे हम। बहुत हुआ मिस्टर कैलाश, चुप रहिए आप। इनायत, तुम अपना गुनाह बताओ। मैं वो हूँ जिसे कुछ लोग नीचे कुतिया कहते हैं। साली कुतिया। मुझे तो यहाँ आना ही था। बस
नहीं कहना है आपको? नहीं, मेरा अफेयर था फातिमा के साथ। डेड मैन्स डे, 3 लाश, 1 कमरा और हम। एक मिनट, क्या बोला आपने? 3 लाश? हाँ, 3। एक आदमी और 2 औरतें? हाँ, उस आदमी ने खुद की जान ली थी? नहीं, उसमें उतना दम नहीं। और वैसे भी मैंने उसकी जिंदगी वैसी ही बनानी थी कि वो खुद की जान ले। लेकिन उसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई। गलती उसी की थी, वही रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा। मैं उन दोनों के साथ रही। वो मेरा कजन था और फातिमा उसकी बेगम। फातिमा सुंदर थी? सुंदर? मैंने जो भी किया है आज तक उससे मैं अफसोस नहीं करती, लेकिन फिर भी उन दोनों को बताने में मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। वो ठीक है, वो आपका चॉइस है, लेकिन क्या आप उससे परेशान थी? हाँ, कह सकते हो। उसकी हर छोटी छोटी चीज मुझे इरिटेट कर रही थी। जिस तरह वो पानी पीते वक्त एक आवाज करता था, खाना खाते वक्त उंगलियां चाटता था, घिनौना कहीं का। तुम हंस क्या रहे हो मिस्टर कैलाश? हम हंस नहीं रहे, हम बस ये सोच रहे हैं कि आपने ये सब किया कैसे। ओह, आसान था। फातिमा को पूरी तरह मेरे प्यार में पागल कर दिया था मैंने। तुम कह सकते हो कि वो मेरे वश में थी। हम लोग साथ रहने लगे थे जब सलमान जिंदा था। फिर क्या? फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं बहुत हैरान हूँ। वो तो हम भी हैं। लेकिन आप ज्यादा है। तुम हराम नहीं, तुम जैसे लोगों को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं आप? मैंने खुद को हरामी इसलिए कहा क्योंकि मुझे दूसरों को सफर करता देख बहुत अच्छा लगता है। सलमान की मौत के बाद हम लोग 10 महीने साथ थे और फातिमा कांस्टेंट वेट में। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से सलमान मारा गया, इसलिए उसने हमारे घर में गैस शुरू किया और पूरे घर को आग लगा दी जब मैं उसी घर के बेडरूम में सो रही थी। अब समझा आपको? क्या शॉक है ना? नहीं नहीं, बड़ा अजीब है बस। अजीब लगा तुम्हें? स्ट्रेंज। तो मिसेस ईशा, तब से बस चुपचाप सुन रही है आप। अब आपकी बारी, शुरू कीजिए। अपना गुनाह कबूल कीजिए मिसेस ईशा। मुझे कुछ याद नहीं, तब से याद करने की कोशिश कर रही हूँ पर सब कुछ ब्लैंक है।
अच्छा ठीक है, हम याद दिलाते हैं आप। इस कमरे में घुसते ही आप जिसकी बात कर रही थी वो कौन है? क्या? कौन? वही बंदा जिससे तुम डर रहे थे। यहाँ आने के बाद यू नो क्वाइट वेल। बनो मत। ओ वो मेरा एक दोस्त है। तो अच्छा, वो दोस्त है आपका, तो फिर उससे डर क्यों रही थी आप? हर चीज बताना जरूरी है मिस्टर कैलाश। उसने तुम्हारी वजह से खुद को मार डाला। बिल्कुल नहीं, क्या कुछ भी बोलती हो यार तुम? अरे तो फिर उससे डर क्यों रही थी आप? इस कमरे में घुसते ही आपको वो क्यों दिखा? उसके मरने की वजह आप है ना? नहीं, वो मेरी वजह से नहीं मरा। प्लीज स्टॉप इट। वो तुम्हारी ही वजह से मरा ना। तुम लाख मना करो, लेकिन हमें पता है उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आपके कारण एक बंदे ने अपनी जान दे दी। बस करो तुम दोनों, क्यों मेरे पीछे लग रहे हो? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। काश इतना आसान होता कि यहाँ से बाहर जाना। क्लोज क्लोज। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। खोलो दरवाजा, प्लीज। तुम दोनों मुझसे नफरत करते हो, बहुत ज्यादा नफरत। नफरत? चलो ठीक है, वही से। पर हमें एक बात बताओ, वो जो बंदा था जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, तुम्हारा क्या लगता था? क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था? बेस्ट फ्रेंड समझती हो ना? बिल्कुल समझते हैं वो। और उस बंदे को ये था कि ये बस उससे ही प्यार करे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड में ये मुमकिन कहा। क्यों मिसेस ईशा? वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता था कि ये शादीशुदा है। एक बुड्ढे से शादी की है इसने, और वो उसे खुश नहीं रख पा रहा, इसलिए वो उसके पास जा रही है। और हमारे हिसाब से वो लड़का मिडिल क्लास था। He was not rich, है ना? गरीब था वो। जवाब दो ईशा। हाँ, वो गरीब था। बस फिर वो गरीब था और इनको अपनी इज्जत प्यारी थी, तो आपने उसको छोड़ दिया और वो ये चीज सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। बिल्कुल यही हुआ होगा। हो गया तुम दोनों का। अब असल में क्या हुआ था बताओ? बेशक वो मुझसे एक बच्चा चाहता था। और आप? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर हम दोनों का एक बच्चा हुआ। मैं दूसरे शहर में थी 6 महीने तक, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। रोहन मेरे साथ ही था वहां। वो बहुत खुश था, लेकिन एक बेटी की मां बनकर मैं खुश नहीं थी। फिर क्या किया आपने? हम जहाँ रह रहे थे वहां एक बहुत सुंदर झील थी। रोहन
3 महीने की बेटी को लेकर झील के किनारे टहल रहा था। मुझे पता था कि रोहन को तैरना नहीं आता है, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उन दोनों को उस झील में धक्का दे दिया। फिर मैं अपने शहर वापस आ गई, और मेरे पति ने भी मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, और रोहन की मौत एक एक्सीडेंट बनकर रह गई। लेकिन मुझे पता है कि मैंने कितना घिनौना काम किया है। एक नहीं, दो जान ली है मैंने। तो प्लीज अब इतना घिनौना काम करने के बाद रोइए मत आप। वैसे भी आंसू की कोई कीमत नहीं है। मैं कितनी बड़ी बुज़दिल थी, कितनी बड़ी बुज़दिल। रो मत ईशा, रो मत। हो गई तुम्हारी कारण किसकी तलाश? अब खुद को जज समझना बंद करो। हमने कब कहा कि हम जज है? मैं तो बस जो सच है वो सुनना था, और सच में कि गर्मी है इस कमरे में। और हाँ, हम तो अपना कोट भी निकाल नहीं पाएंगे। तुम अपना कोट उतार सकते हो, यहाँ पर सच में बहुत गर्मी है। थैंक यू ईशा। वैसे आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और मुझसे? तुमसे हूँ। तो मिस्टर कैलाश, अब जब आपको सब सच पता है, तो आपका क्या कहना? भी वही सोच रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमें लगता है कि अब हमें यहाँ एक दूसरे की मदद करनी होगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इनायत, आप समझ नहीं रहे हो। अरे हम लोग मर चुके हैं। हम नरक के किसी कमरे में अपने गुनाह की सजा काट रहे हैं। इस कमरे में गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। हम तीनों अब आपस में जुड़ गए हैं। हम सबको साथ रहना है, यही तो उनकी चाल है। समझ रहे आप दोनों? तो हमें क्या करना होगा? एक दूसरे की मदद। किस तरह की मदद? जो भी ये लोग यहाँ करेंगे हमारे साथ, उसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। और मैंने तुम्हारी मदद की, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? हम भी करेंगे आपकी मदद, जैसे हम पीछे करते थे वैसे ही। जस्ट स्पार्क ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, समझे? ह्यूमन फीलिंग्स? फिर तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अंदर से पूरी सड़ चुकी हूँ। ह्यूमन फीलिंग्स तो है ही नहीं मुझ में। सिनायत, हम सबका वही हाल है। अब हम इंसान नहीं रहे, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई। बट आई एम ऑफ नो यूज। मैं कोशिश
कोशिश भी करूं तो नहीं कर पाऊंगी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्योंकि उनको समझ गया है कि अब कम बोलना चाहिए। ये मत भूलिए हम कहाँ है और क्यों है। गर्मी बढ़ रही है, ये भी उनकी चाल होगी। अब एक एक करके बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। क्या तुम दोनों तैयार हो? क्या तुम दोनों तैयार हो? और चारा दिखा है हमारे पास, नरक है हम लोग। 10 बार बोलने से क्या होगा? 10 बार बड़ी बात, नरक नरक नरक। स्वर्ग भेज देंगे क्या आपको? हाँ? काम डाओ निशा, हम सब यहाँ परेशान हैं, लेकिन कोई अपना आपा नहीं हो रहा है। ऊपर से इतनी गर्मी है इस कमरे में, वो पुष्कर वो आ भी नहीं रहा है कि कुछ बोल पाए उसे। वो आएगा भी नहीं। हम पर नजर यहाँ का बॉस रखता और गर्मी भी वही बढ़ा रहा है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम दोनों को पता है रोहन और मेरा रिश्ता बहुत अजीब था। वो मेरे साथ सिर्फ सोना चाहता था, मुझे भी वो पसंद था, पर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं थी। और आज उसकी वजह से मैं मर कर भी परेशान हूँ और उसका आता पता भी नहीं है। इमोशनल ड्रामा, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं। मैंने जो किया वो मेरे और फातिमा के लिए, वो भी यही किसी कमरे में होगी किसी के साथ। अगर मैं यहाँ से बाहर निकली तो मुझे पता है मेरी मुलाकात उसी से होगी। वाह, कमाल सकारात्मकता है आपकी ना। हम तो बस इसका वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ। जो होगा सो होगा, लेकिन तब तक कुछ करें। क्या करना है तुम्हें? कुछ भी जिससे थोड़ी देर के लिए हमारा काम दूसरी हो जाए और कुछ पल के लिए हम थोड़ा खुश हो जाए। अंताक्षरी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सीरियसली मिस्टर कैलाश? क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको? नीचे जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब ये तो खेलते हैं। डन। कौन शुरू करेगा फिर? ईशा? I am not in the mood. Please leave me alone. ठीक है, मैं ही शुरू करूँ। मिस्टर कैलाश, हाँ हाँ, आप शुरू कीजिए। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए ओ फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या हुआ? वो कसम, वो इरादा, मेरा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा? दिल ऐसा किसी ने मेरा तुझसे
बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। क्या हुआ ईशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ईशा? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी और मरने के बाद यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी। मेरे माँ बाप और मेरा पति नीचे कितने उदास है। नीचे दुनिया कितनी सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि मैं नीचे वापस चली जाऊं। अरे ये कैसे मुमकिन है ईशा? अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। हाँ, और अब आगे जो होगा उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ईशा उठो। ईशा, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, ईशा उठो। ईशा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? थोड़ा समय दो ना उसे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग पॉजिटिविटी आ गई है मेरे अंदर। पॉजिटिविटी? देखो भी इस रोशन के बाद आर यू ओके? थोड़ा अजीब है नहीं? जब तुम दोनों के साथ होगा तब तुम्हें समझेगा। ये शायद टॉर्चर नहीं, कुछ और है। और क्या हो सकता है? इनकी वही औकात है और ये लोग टॉर्चर ही कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ, शुरू करो ना टॉर्चर। किसका लड़का हो तुम लोग? तुम क्या कर रही हो? डोंट चैलेंज देम। Oh, shut up, Mr. Kailash! I am just done with this fucking nonsense. मैं तैयार हूँ, शुरू करो मेरा टॉर्चर। नहीं, ये तो क्या है मेरा टॉर्चर? ठीक है। हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे मिस्टर कैलाश, तुम मुझसे ही रोकेंगे। हाँ, तुम्हें बस वेट करना पड़ेगा और क्या? इनायत, उठो, मेरी आवाज सुनो, होश में आओ इनायत, उठो, तुम्हें होश में वापस आना ही होगा। उठो इनायत, कम बैक। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सच बताओ तो
फ्रेश लग रहा ऐसा लग रहा है मैं कुछ देर में फातिमा से मिलूंगी और उससे छू पाऊंगी। क्या हुआ ईशा, तुम हंस क्यों रही हो अभी? टॉर्चर के बाद हम दोनों को एक समान एहसास हो रहा है। आपकी बारी अब भी बाकी है, आप समझ रहे हैं? क्या? यहाँ कुछ तो कैच है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ, ये टॉर्चर जैसा नहीं लग रहा। हाँ, और हम दोनों में एक अलग पॉजिटिविटी आ गई। कुछ तो है मिस्टर कैलाश, कुछ तो है। थोड़ा सोचिए, दिमाग चलाइए। मिस्टर कैलाश, आप ठीक है? हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई हमारा गला घोट रहा है। हमारी मदद करो। ये आपका टॉर्चर है मिस्टर कैलाश, थोड़ा सह लीजिए। क्या मतलब है आपका? तकलीफ हो रही है, हमारी मदद करो। हिम्मत रखिए मिस्टर कैलाश। आपने होश में रखा होगा। हाँ, मिस्टर कैलाश, उठिए, होश में आइए। मिस्टर कैलाश, मेरी आवाज सुनिए, होश में आइए। उठिए मिस्टर कैलाश, आपको वापस आना ही होगा। मेरी आवाज सुनिए और वापस आइए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप दोनों सच कह रहे थे। कुछ अलग सा अनुभव है, कुछ अच्छा लग रहा है। टॉर्चर बहुत ही भयंकर था, लेकिन टॉर्चर के बाद कुछ पॉजिटिव लग रहा है। ये कुछ समझा नहीं। हमें भी ये हमारे साथ क्या हो रहा है? और अब आगे हमारे साथ क्या होगा ये भी तो नहीं पता। आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी बातें बतानी। फरमाइए। पहले आप ही लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। मुझे कुछ ही समय पहले पता चला कि आप लोग को अपनी अपनी सजाएं दे चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, मतलब कुछ समझा नहीं। वही बता रहे हो मिस्टर कैलाश, जब से आप इस कमरे में आए हो एक बॉस के बारे में बात किए जा रहे हैं। वो बॉस जो तुम तीनों पर नजर रखना और कुछ ही समय पहले जो तुम तीनों को अपनी अपनी सजाएं मिली वो भी उस बॉस का ही किया था। यही सोचा था ना तुम तीनों ने? हाँ, मतलब यही सोचा था आपने? क्यों? गलत सोचा था।
चौंकिए मत, यहाँ जो भी आता है गलत फहमी में ही आता है। तुम क्या कहते हो पुष्कर? याद मिस्टर कैलाश, छोटी सी बात, इस कमरे का कोई बॉस नहीं, इस कमरे का करता धरता मैं हूं। क्या मतलब इतने देर से हम इस कमरे में बंद हैं? हमारे साथ जो इतना बड़ा टॉर्चर हुआ, यहाँ जो गर्मी पड़ रही है, वो सब तुम कर रहे थे? जी हाँ मिसेस ईशा, मतलब क्या? आप लोग बोल रहे हैं आप कहाँ हैं? ये कमरा क्या है और आप क्या करके इस कमरे में पहुंचे? पुष्कर, क्या तुम बताओगे ये क्या हुआ हमारे साथ? सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ मिस्टर कैलाश, और वही बताने में आया। जब से तुम तीनों को अपनी अपनी सजाएं मिली, कुछ अलग एहसास हुआ आप तीनों? हाँ, हम तीनों में एक अलग पॉजिटिविटी आ गई है। Am I right, guys? हाँ, इतनी पॉजिटिविटी तो तब भी मेरी जिंदगी में नहीं थी जब मैं जिंदा थी। पुष्कर, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वही वही मिस्टर कैलाश जहां सब अच्छे लोग जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह तो क्या, कोई घिनौना काम तक नहीं किया। बस वही वही तमाचा होने जा रहा है आप तीनों का। कहा? स्वर्ग? जी मिसेस ईशा, सॉरी, वो जो टॉर्चर था कोई टॉर्चर नहीं, एक शुद्धिकरण था। बहुत लोगों पर शुद्धिकरण का कोई असर नहीं होता, लेकिन आप तीनों पर शुद्धिकरण का असर हुआ है। अब आप तीनों पवित्र आत्माएं बन चुके हैं। चलिए चलिए, इस कमरे के उस पार गिरधर आपका इंतजार कर रहा है। अब आगे की मंजिल वही दिखा पाएंगे आप। मिस्टर कैलाश, आप नहीं आएंगे क्या? हाँ, हमारे अरे ओम, तो कैसा रहा हमारा रिहर्सल? रिहर्सल तो बढ़िया हुआ है, ले अच्छा ही है। और एक रिहर्सल करने वालों की प्रॉब्लम नहीं नहीं, तक हो गया। हाँ, चलो अच्छा रहा रिहर्सल। हाँ, बाकी तो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। कहाँ गया अनुराग? एग्जिट तो किया था ना उसने? कल का फाइनल शो है, अब डायरेक्टर ही गया था। हाँ, आ गए भाई साहब। तो डायरेक्टर साहब, कैसा रहा हमारा फाइनल रिहर्सल? व्हाट इज योर इनपुट्स एंड फीडबैक्स? देखिए ना, फीडबैक इज गुड, लेकिन तेरे लिए एक सजेशन है। हाँ बोलो। थोड़ा इम्प्रोवाइज कम करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ निशान, मेरी 2-3 बार टाइमिंग मिस हो गई तेरे इम्प्रोवाइजेशन की वजह से। आदत से मजबूर है तू। वैसे अनुराग, मैंने कैसे किया? बहुत बढ़िया। देखो, मुझे मेरे एक्टर्स पर पूरा भरोसा है। कल का ओपनिंग शो है और कम से कम 500 शो तो होनी चाहिए यार। अरे बिल्कुल हो गया भाई, डोंट वरी। चलो, ऑल द बेस्ट एंड ब्रेक अ लेग। तो फिर नाटक कैसे करेंगे? नहीं आप तो ब्रेक लेग बोले ना। अभी देखा, अभी बोला था इसको और अभी इम्प्रोवाइज कर दिया। गया, प्ले गया यार, गुना गया। निराग,
प्ले का नाम गुनाह है। चूना मत लगाना। अरे ठीक है, मजाक कर रहे थे हम यार। चलो यार, छोड़ो इसको। The Taraj, ladies and gentlemen. Shera Petraj. Akancha Katangiri. Anurag Sagarkar. And Vinod Dahane. Our production head, Devudar. Production head, Anshul Patli. विशेष आभार मिसेस योगिता चावले और मिस्टर संजय जो। आप सभी का इस शाम यहाँ आने के लिए धन्यवाद। Keep supporting us and we'll be bringing place of all kind. शुक्रिया और शुक्रिया। कैसा वाटला? छान झाला. आपको प्ले कैसा लगा? छान होता, एकदम सुंदर, छान दिला. गाइस आपको प्ले कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, मजा आया। कैसा लगा? As usual, बहुत अमेजिंग था। इस बार तो समझ में भी आया, हिंदी में था तो। मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया। Thank It was good, stunning. It was good. अच्छा था सब। Very nice. A lot of hard work, I guess. You can suggest things if you want. Yeah, so I think a little bit more of editing, tweaking it a bit. Thank you. That's about it. Otherwise, it was absolutely fine. आपको प्ले कैसा लगा? बहुत अच्छा. बहुत बढ़िया। प्ले कैसा लगा? ये भाई थप्पड़ मार मार के चट 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 हो जाए। कैसा लगा आपको प्ले? बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। थैंक यू आपको कैसा लगा प्ले? बहुत बढ़िया था। आपके फीडबैक सर? नहीं बहुत अच्छा लगा। इन लोग ने जो भी प्रेजेंटेशन इनका इतना बढ़िया था और डायलॉग डिलीवरी कोई गैप नहीं, कोई मिसिंग नहीं। बहुत यस, थैंक यू सो मच सर. छान. थैंक यू. Best one, something very new. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. कैसा लगा सर आपको? As usual, amazing. अमेजिंग. बेस्ट. थैंक यू. कैसा लगा आपको प्ले? बहुत बढ़िया। कैसा था मैम प्ले? बहुत बढ़िया. ओके, थैंक यू सो मच. मजेदार. अरे बढ़िया था सर। कैसा था? नॉइस। नॉइस. कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया सच में. थैंक यू सो मच. कैसा था सर प्ले? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच. रियल लग रहा था। थैंक यू सो मच. ग्लैड टू हैव योर फीडबैक. हाउ इज़ द प्ले मैम? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा. अच्छा था. कोई फीडबैक? Amazing, it was nice. वेरी नाइस। नाइस. बहुत अच्छा. ओके, थैंक यू सो मच. हाउ वाज द प्ले? Very nice. थैंक यू. कैसा था सब प्ले? बढ़िया. Good, stunning. वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। एनी फीडबैक? ऑल आर डन ट्रेमेंडस नाइस वर्क। It was good, little bit intellectual. सभी को समझना जरूरी नहीं है, but those who have the depth, they will understand. यस. साहब मेरे को ऐसा लगा ना, माँ कसम बोलता है, ऐसा टॉप का एक्टिंग किया रहा है। तीनों लोगों ने एकदम पार्ट डाले रहा है साहब। बढ़िया था. कैसा लगा सर आपको? कैसा लगा तुमको प्ले? ये तो वही है ना. मैंने मूर्ति बहुत अच्छी बनाई थी। मूर्ति अच्छी बनाई थी ना. उसमें एजिंग हमने डाली थी थोड़ी एंडिंग में। एडिटर साहब, अगर ये क्लिप नहीं आई ना तो तुम एनी रिव्यू? फीडबैक? बढ़िया था. बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया. लिखता अच्छा था, लिखता अच्छा था, मजा आया. Best. बेस्ट. बढ़िया, best. काफी नॉटी था। नॉटी तो था भाई। बोलो. It was naughty and it was interesting. The characters are good and I enjoyed a lot. Yeah, well done.
बाय। बाय।